राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शुक्र यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र क्या है, द्वादश भाव क्या है, शुक्र का व्यवहार कैसा है, द्वादश भाव में बैठकर शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं, द्वादश भाव को किस किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, और जब शुक्र द्वादश में बैठते हैं तो उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, उसका कैसा प्रभाव होता है। हमने आपके बारे में कुछ लिखा है, जिनके शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं वो कैसा व्यवहार उनका होता है। मौज मस्ती में बचपन, आंख बचाकर रखना, छुपे रुस्तम परंपरा तोड़ेंगे, कार्य अपने ढंग से पसंद, दोस्तों पर खर्च न करें, वहम न रखें, रोग ठीक भी होगा, जीवन साथी के अनुसार व्यवहार, पढ़ाई पूर्ण कर कार्य अलग ही करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़। तो ये सब चीज़ें हमने आपके बारे में लिखी हैं कि यदि शुक्र आपके 12वें भाव में है तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में जब आप छोटे होंगे तो बड़ा मौज मस्ती में आप रहे होंगे, जीवन में अलग ही तरह का एक आनंद रहा होगा। आपको लोग देखकर सोचते होंगे ये बड़ा मौजी आदमी है, बड़ा मौज मस्ती करने वाला आदमी है, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं, सब कुछ मौज मस्ती में जीवन काटना है, खुश रहना है, आनंद लेना है, दोस्तों के साथ समय देना है, पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छा एक्सेल करना है, अपना काम पूरा करना है, पढ़ाई में भी आप अच्छे रहेंगे। जब शुक्र 12वें भाव में बैठते हैं, 12वां भाव खर्च भाव होता है, यहाँ से विदेश यात्रा देखी जाती है, यहाँ से खर्च देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है। अब देखिए, जब 12वें भाव की बात करें और यहाँ पर शुक्र बैठ जाते हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, तो राक्षसों के गुरु जब 12वें भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम यही पूरी चीजें चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा आपको कुछ अगर आप स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी आपको दूंगा, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपके साथ जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी और क्या क्या आपको लाभ होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमने अन्य ग्रहों के बारे में और शुक्र अन्य घरों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर भी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं। शुक्र मौज मस्ती का कारक है, आनंद का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, धन देने का कारक है, संपत्ति का कारक है। शुक्र समाज में हर वो सुख आपको दे सकता है, मान सम्मान आपको दे सकता है, हर वो सुख आपको मिलेगा जो इस भौतिक जगत में आवश्यक है और वो आप शुक्र से ले सकते हैं। और शुक्र जब आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं, 12वां भाव हमने आपको बताया, 12वां भाव मोक्ष का भाव है, 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है, 12वें भाव से हम खर्च भी देखते हैं। और जब शुक्र 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो क्या क्या चीजें खर्च कराएंगे, आप अपनी मौज मस्ती पर पूरा खर्च करेंगे। कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि आप थोड़े बहुत खर्च करते समय ये सोचते हैं कि मुझे खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर कुछ शंका बनाए रहते हो, क्या मैं ठीक चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, क्या मेरा व्यवहार उत्तम है या गलत है, कुछ ना कुछ आप अपने ऊपर शंका बनाए रखते हो। मित्रों, आप बिल्कुल सही हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की शंका ना करें, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो खर्च तो आपसे कराएंगे और आप अच्छी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मौज मस्ती में आप रहेंगे और उस मौज मस्ती में जब आप खेल कूद करेंगे तो कई बार ऐसा भी देखा गया है जिनके शुक्र 12वें भाव में होते हैं, उन्हें 12वें भाव में बैठकर जब शुक्र सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, क्योंकि ये भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो शुक्र यहाँ पर कोई ना कोई रोग भी देते हैं। वो यह तो हो सकता है बचपन में आपकी आंख में कोई चोट लगने के कारण आपकी आंखों की रोशनी चली जाए या आंखों में कोई गंभीर जलन या समस्या बनी रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को बाद में आंखों की कोई समस्या बन जाती है क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठे। आपको 12वें भाव में बैठकर शुक्र आंखों की समस्या दे सकते हैं, हाथ पैर, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ पैर ऐसे कांपते रहते हैं, उस तरह की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र रोग तो देता है, रोग पर खर्च तो कराता है, क्योंकि खर्च भाव में बैठे हैं और रोग भाव को भी देख रहे हैं, तो रोग पर खर्च जरूर होगा।
अब एक और चीज समझने की है कि आपका व्यवहार, जब आप बड़े हुए तो आपका व्यवहार कैसा हुआ। आपका व्यवहार ऑपोजिट लिंग के तरफ खिंचाव आपका रहेगा। उन लोगों से आपको लाभ भी होगा, विदेशों से भी आपको लाभ संभव है। जब आप अपने करियर की तरफ बढ़ेंगे, करियर की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका व्यवहार इस तरह का बन जाएगा कि आपका बिजनेस या आप नौकरी में लाभ जो लेंगे वो कहीं ना कहीं विदेशों से ले सकते हैं। विदेशों से अवश्य ही आपको कोई ना कोई लाभ होगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र विदेशों में आपको भेज देते हैं, चाहे वो जॉब के कारण या कुछ सीखने के कारण या मौज मस्ती के कारण। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा आपको अवश्य ही मिलती है। अन्य ग्रहों का प्रभाव भी होता है, परंतु शुक्र 12वें भाव में बैठकर प्रबल योग कर देते हैं कि आप विदेश यात्रा पर जाएंगे, खर्च करेंगे और वहां से पैसा भी कमाएंगे। ऐसा योग शुक्रदेव बना देते हैं। अब आपके बारे में हमने लिखा है कि आप छुपे रुस्तम हैं। आप चीजों को इतने डिफरेंट तरीके से करते हैं। आपका घर अव्यवस्थित रहेगा, आपकी अलमीरा अव्यवस्थित रहेगी, आपका स्कूल का बैग अव्यवस्थित रहेगा, आपका ऑफिस अव्यवस्थित रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा कोई व्यक्ति आ रहा है, ग्राहक मेरे पास आ रहा है, मेरे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, आप उसे 5-10 मिनट के अंदर अंदर इतना बढ़िया नीट एंड क्लीन कर देंगे, ऐसी साफ सफाई कर देंगे कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि ये अभी इतना गंदा था और अचानक से ऐसा कैसे, यह कैसे संभव है। क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, आपको व्यवस्थित करना सिखाते हैं। चीजों को आप ऐसे ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि आपको ही पता होता है कि कौन सी चीज कहां और कैसे कब मिलेगी। आप बड़े छुपे रुस्तम हैं, अपने राज किसी को आसानी से नहीं बताते हैं, बड़ा अपने अंदर छुपाए रखते हैं। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आप अपने अंदर राज छुपाए रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और छुपाकर ही रखें, यह भी फायदेमंद होगा। वरना जैसे ही आपने राज खोलने शुरू किए, आस्तीन के सांप आपके इर्द गिर्द मंडराना शुरू हो जाएंगे। यानी जिन्हें आप राज बताएंगे उन्हीं से आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। आप परंपरा जरूर तोड़ेंगे। परंपरा तोड़ने के बारे में हमने क्यों कहा है? परंपरा तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने समाज को छोड़कर आगे चले जाएंगे, नहीं। परंपरा तोड़ने से मतलब यहाँ बहुत सारी चीजों से होता है कि जैसे आप यदि फैमिली में आपके लोग, आपके जो बड़े हैं, उन्होंने यदि साइंस साइड ली होगी तो आप आर्ट साइड में जा सकते हैं, उन्होंने आर्ट्स ली होगी तो आप साइंस में जा सकते हैं। यानी आप कोई ना कोई स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। अगर उनका बिजनेस था तो आप नौकरी कर सकते हैं, उनकी नौकरी थी तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आपकी शादी जहां होगी वो हो सकता है कोई अदर कास्ट में हो जाए, हो सकता है कि वो लड़की या लड़का बड़ा हो आयु में या बहुत छोटा हो। तो इस तरह की कोई ना कोई परंपरा तोड़ने का मतलब मेरा ये है कि अभी तक आपके परिवार में उस तरह की चीजें नहीं हुई होगी जो आपकी वजह से कुछ नई चीज होगी। यानी आप उस तरह की जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, रीति रिवाज चले आ रहे थे, उन्हें साइड करके कुछ आगे बढ़कर कार्य करेंगे। क्योंकि आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, बड़े इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं। आप पुरानी चीजों को नया करना जानते हैं। आपको पता है कि मुझे कैसे क्या काम और कब करना है। बड़े दिमाग से आप काम को करते हैं। कार्य अपने ढंग से पसंद। आप यदि किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी बिजनेस आप कोई करते हैं, तो आप कार्य अपने ढंग से ही कराकर मानेंगे। यदि कार्य आपके अनुसार नहीं होगा तो आप उस कार्य को छोड़ देंगे कि भैया ठीक है आप करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं करूंगा तो अपने ढंग से, आपको भी मेरे ढंग से ही चलना होगा। क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। आपका व्यवस्था, आपका कार्य करने का ढंग, आपका ये कहें अरेंजमेंट बड़ा गजब का होता है। आपकी प्लानिंग अलग ही होती है। व्यवस्थित ढंग से कार्यों को करते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा खर्च ना करें। मैंने अभी आपको बताया कि आस्तीन के सांप आप ना पालें, क्योंकि दोस्तों पर यदि आप खर्च करेंगे तो शुक्र फिर आपको बख्शेंगे नहीं। यदि आपने मौज मस्ती में दोस्तों के ऊपर पैसा उड़ाना एक बार शुरू किया तो फिर खजाना खाली और पूरी तरह से कंगाल। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मेरे दर्शकों, यदि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन यह बिल्कुल 100% सत्य है। यदि आपने मित्रों के ऊपर अनावश्यक रूप से खर्च करना शुरू किया तो फिर शुक्र आपको कंगाल कर देंगे और आपको इस तरह की समस्याएं पैदा कर देंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। खास ध्यान रखने की जरूरत है। वहम ना करें, रोग ठीक भी होगा। आपको रोग मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हाथ पैर कांपना, पैरालिसिस की समस्या, आंखों की समस्या, इस तरह की समस्याएं शुक्र 12वें भाव में बैठकर जब सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो देते हैं। लेकिन
आपको कई बार वहम इतना ज़्यादा आपका बढ़ जाता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपने किसी को हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया तो आप कहेंगे अरे आज तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, कहीं मुझे भी अटैक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि शुक्र 12वें में बैठे हैं। बड़े वहमी किस्म के हो जाते हैं। कहीं खारिज भी होगी तो सोचेंगे कहीं कुछ अंदर हो तो नहीं गया, इसके पेट में दर्द होगा तो अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़े कोई बीमारी अंदर पल रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इलाज ना करें, लेकिन वहम बिल्कुल भी ना करें। शुक्र 12वें में बैठे हैं, वहम देते हैं, इसलिए वहम ना करें। कर्ज की बात करते हैं कि आप जीवन में कर्ज यदि छोटा मोटा कर्ज लेंगे तो निश्चित ही उसे उतार लेंगे, लेकिन अगर मौज मस्ती की वजह से, पैसा उड़ाने की वजह से आपने कर्ज लिया है तो फिर कर्ज उतार नहीं पाओगे दोस्तों, समस्या में फंस जाओगे। इसलिए सोच समझ कर ही कर्ज लेना, और जिसका लोगे उसे वापस करने की नियत भी रखना। जीवन साथी की बात करते हैं कि जब शुक्र आपके 12वें भाव में बैठते हैं तो कैसा जीवन साथी होगा। आप या तो शादी ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आपका जीवन साथी बहुत अच्छा होगा। थंबनेल में हमने लिखा है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? आप कहेंगे आचार्य जी गाना गा रहे हैं, नहीं, आप ही के लिए हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन साथी के प्रति इतना समर्पित होंगे कि जो वो कहेंगे उन्हीं के अनुसार आप कार्य करना पसंद करेंगे। उनको आप सरताज बनाकर रखेंगे, जैसा वो कहेंगे उनके कहे अनुसार आप जीवन व्यतीत करेंगे। अपनी कमाई भी उनके हाथ में सौंप देंगे, लो भैया आप संभालो, आप अपने हिसाब से खर्च करो। वो जैसा कहेंगे, बाहर आप अपनी चलाएंगे, लेकिन घर में आते ही सब कुछ उनकी चलाएंगे। ये आपका प्रेम, आपका समर्पण होगा अपने जीवन साथी के प्रति। आप अपने जीवन साथी से इतना लगाव रखेंगे, उनकी इतनी इज्जत करेंगे कि आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन मित्रों, एक और चीज़ के लिए सावधान कर दूं, आप क्योंकि शुक्र अफेयर भी देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें कि अगर आपको कहीं मौके मिले किसी दूसरे जीवन साथी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी स्त्री या पुरुष, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ, यदि पुरुष है तो स्त्री के साथ, यदि ऐसा समय व्यतीत करने का मौका मिले जिसमें आपके चरित्र पर कोई दाग लग सकता हो, तो उस समय उस परिस्थिति को बड़े आसानी से आप भांप लेंगे, और भांपने के बाद उसमें से निकलना आपका काम है। अन्यथा बेवजह चरित्र पर दाग लगा बैठेंगे, लोगों को नहीं समझ में आएगा। आपका चरित्र खराब नहीं है, आपका चरित्र बड़ा उत्तम है, बड़े व्यवहारिक आप हैं, क्योंकि शुक्र 12वें में बैठे हैं तो मोक्ष की तरफ, भक्ति पूजा की तरफ आपको ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दाग आपके चरित्र पर लग सकता है यदि जरा सी भी चूक हुई, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये कहीं आप पर साबित ना हो जाए। थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। चरित्र आपका ठीक है, पर चरित्र पर दाग बचाने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। पढ़ाई पूर्ण करेंगे पर कार्य अलग ही करेंगे। आप पढ़ाई किसी और चीज़ की करेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो काम करने का ढंग होगा, वो कुछ और ही होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको सर्जन बनना था, डॉक्टर बनना था, और आपने डॉक्टरी लाइन पकड़ ली, आपने MBBS कर लिया, MBBS करने के बाद MD DM कर लिया, और अब आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, आप टीचर बन गए। आप इस कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। तो पढ़ाई आपने कुछ की और पहुंच गए किसी और फील्ड में। जी हाँ, शुक्र 12वें में बैठे हैं, कुछ अलग ही आपसे कराने की उम्मीद रखते हैं, कुछ अलग ही आप करेंगे। फील्ड बेशक आप ही की होगी, लेकिन कुछ अलग आप कहीं निकल जाएंगे, उसी फील्ड से कनेक्ट होकर आप कुछ नया ही कर बैठेंगे। हो सकता है वो पूरी तरह से उस पढ़ाई का आप पूरा लाभ भी ना ले पाए और बिल्कुल अलग ही दिशा में आप मुड़ जाए। ऐसा आपके साथ अवश्य ही होगा, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। मित्रों, हमें अवश्य बताएं कि शुक्र 12वें भाव में बैठकर आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके पॉजिटिव या नेगेटिव सभी तरह के कमेंट का स्वागत होता है। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, क्योंकि उसी रिसर्च के आधार पर फिर हम आगे और आपके लिए नई नई वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमने अन्य ग्रहों की वीडियो भी अलग अलग घर में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं बनाई हुई है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से बाकी ग्रहों की वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपनों का फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।